हेलो आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय चैनल राज स्टडी क्लब। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक थर्मल मोशन लेके आए हैं, जो दोनों ही क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th के सिलेबस से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 10th के बच्चे भी एलन, रेजोनेंस, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो अपना थर्मल मोशन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि थर्मल मोशन टॉपिक आईआईटी, जेई, नीट, इन सब में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम थर्मल मोशन पे थोड़ा सा अपना डिस्कस करेंगे, आखिर थर्मल मोशन होती क्या है। तो थर्मल मोशन सिंपली, थर्मल मतलब क्या होता है ये देखते वर्ड आपसे क्या, वर्ड से क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हीट से रिलेटेड है। ये क्या है? हीट से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा मोशन जिसके होने में हीट अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा हो। यानी कि स्ट्रक्चर हम देखें, किसी भी हम ऑब्जेक्ट का, मैटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, लेट्स सपोज इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, उसमें वो किसी भी मैटर का हम इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा। और ये मोशन किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से। और हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे कैसी एनर्जी है? यहाँ पे ये है काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है अपनी ये? यहाँ पे ये है काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्यों है ये? काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स मोशन में है। मॉलिक्यूल्स किस में है? मोशन में है। तो भाई मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? अब थर्मल मोशन किससे हो रहा है? हीट से हो रहा है। हीट क्या एक तरह की एनर्जी है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इतनी बात हमें क्लियर है। और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये मोशन कर रहे हैं। अब भाई जब मोशन कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं? बिकॉज इसलिए इसका हम फॉर्मूला देख लें इसको समझने के लिए। 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब डिपेंड किस पे करती है? जो फॉर्मूले में भाई उसमें दिया उसी पे डिपेंड करेगी वो। तो फॉर्मूले में क्या दिया? अपना मास दिया, और अगला क्या दिया है? वेलोसिटी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? मास यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, मास यहाँ पे कोई काम नहीं है मास का, हम नहीं देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या? कुछ ना कुछ इसके पास मोशन है। वेलोसिटी मतलब क्या? कुछ ना कुछ इसके पास क्या है? मोशन है। तो जब मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब यही तो समझ में आ रहा है फॉर्मूले से, जब मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल्स कंटिन्यू, हम पढ़ रखे हैं पहले 9th क्लास में, आपने पढ़ रखा है। 9th के बच्चे तो अभी रिसेंट हमने पढ़ाया उनको पिछले लेक्चर्स में। अपने मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, और जब कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी होगी। इतनी बात आपको क्लियर है? आखिर थर्मल मोशन वर्ड से में पता क्या चल रहा है? इतनी बात आपको क्लियर है? अब थर्मल मोशन के हम टाइप्स देख लेते हैं। थर्मल मोशन मेनली होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से? थर्मल मोशन अपने मेनली होंगे 3 टाइप्स के होंगे भाई। ये 9th वालों के लिए एकदम समझ सकते हैं, नया टॉपिक है। 10th वाले कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, को कुछ आइडिया होगा। नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, मेरा लेक्चर देखने के लिए केवल आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, फॉर न्यूमेरिकल। बाकी चीजें हम यहाँ पे खुद ही क्लियर करेंगे, ठीक है। मोशन क्या है? मोशन मतलब समझ लीजिए कि केवल उसके पास कुछ ना कुछ चाल है, वो बस मूवमेंट में है। अपने पास थर्मल मोशन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? वाइब्रेशनल, पहला है अपना वाइब्रेशनल, दूसरा है अपना रोटेशनल, और तीसरा अपना ट्रांजिशनल। ये 3 तरह के क्या है अपने थर्मल मोशन है? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइब्रेशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे? वाइब्रेशनल मोशन की। तो इसमें हम 4-5 पॉइंट मेनली देखेंगे, आखिर ये वाइब्रेशनल मोशन है क्या, आखिर ये वाइब्रेशनल मोशन है क्या, इसमें हम 4-5 पॉइंट देखेंगे। तो देखिए वाइब्रेशनल मोशन, हम आपको कुछ आइडिया दे दें पहले। ये सिंपली रिलेटेड है सॉलिड से, और ये रोटेशनल मोशन सिंपली रिलेटेड है लिक्विड से, और ट्रांजिशनल मोशन ये रिलेटेड है गैस से। कुछ कुछ अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि वाइब्रेट हो रहा है उसमें, रोटेट हो रहा है उसमें, ट्रांजिशन हो रहा है। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले हम लिख लें, आप देख लें आखिर कह रहा क्या जा रहा है, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
इसमें वाइब्रेशनल मोशन यानी कि सॉलिड्स में होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। जहां भी टू एंड फ्रो मोशन होगा वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशनल थर्मल मोशन होगा। अक्रॉस मीन पोजीशन, अक्रॉस मीन पोजीशन क्या होना चाहिए, वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मूवमेंट होना चाहिए इन पोजीशन के अक्रॉस, टू एंड फ्रो मोशन अक्रॉस मीन पोजीशन। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये समझ लिया एक तरह से सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, थर्मल वाइब्रेशन मोशन में ये हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो कुछ शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। और इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं, और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। सॉलिड कैसा मोशन शो करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चीजें क्या क्या रही हैं। फिर आपको टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही हो कुछ बच्चों को, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसे हम। फिर पहले लिख लेना कि इसमें है क्या क्या चीजें, हम इसको टोटल पॉइंट्स लिख लेना, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इन वाइब्रेशनल मोशन सॉलिड्स क्या करते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती हैं वो ओवरकम कर जाती है थर्मल मोशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं सॉलिड्स में। अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम थर्मल मोशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। थर्मल मोशन तीन टाइप के हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल। ये सारे पॉइंट हमने लिखे हैं किसके, वाइब्रेशनल मोशन के। किसके लिखे हैं, वाइब्रेशनल मोशन के। तो वाइब्रेशनल मोशन आपको क्या समझ में आ रहा है, वाइब्रेशनल इसमें देखिए वाइब्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, केवल कोई वैसी मूवमेंट नहीं हो रही, इसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं, वाइब्रेशनल मोशन में जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। फिर क्या हो रहा है, वो आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं, आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं। और जब वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है अक्रॉस मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल कि ये अपने दो वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में केवल टकरा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। माना कि ये अपना दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसमें आपस में ऐसे हैं, तो इसमें अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अपना इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, लेकिन आपस में ऐसे टू फ्रो मोशन करेंगे, अपना मेन पोजीशन है ऐसे टू फ्रो मोशन करेंगे, ऐसे वाइब्रेट केवल होंगे, कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। केवल क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होंगे, आगे पीछे होंगे। टू फ्रो मोशन मतलब क्या, आगे पीछे होना, ऐसा ही इसमें मोशन होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अच्छा, इसमें कह रहा है अगला पॉइंट, नो चेंज इन शेप। क्या कह रहा है, नो चेंज इन शेप। अच्छा, अपने उसमें मॉलिक्यूल्स के शेप में कोई चेंज नहीं आ रही, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही। तो भाई अपना मैटर मिलके किससे बना, मॉलिक्यूल से, उसके पोजीशन में चेंज नहीं आ रही तो शेप भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगला अपना पॉइंट क्या है, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है भाई, जो अपना मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी उसके अंदर अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तब तक वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। उतने पोजीशन के अंदर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, केवल टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इतनी बात आपको क्लियर है। अपना है जो सॉलिड होते हैं ये वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, मैं आपको पहले बता चुके हैं। वाइब्रेशनल मोशन किस पे डिपेंड है, सॉलिड पे। यानी जो जितने भी सॉलिड होते हैं सारे क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, केवल वाइब्रेट होते हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिए, इन सॉलिड्स अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम थर्मल मोशन। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो थर्मल मोशन से ओवरकम हो जाते हैं। यानी इतनी उसके पास इतनी फोर्स रहती है, उस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के पास इतनी फोर्स रहती है कि जो अपना थर्मल मोशन होती है उससे क्या होते हैं, ओवरकम हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ओवरकम हो जाते हैं थर्मल मोशन से। ये केवल क्या करते हैं, बस वाइब्रेट करते हैं। जो मोशन हो रही, मूवमेंट होनी चाहिए, किसकी वजह से, हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से, जो थर्मल मोशन होनी चाहिए उससे क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि थर्मल मोशन होने ही नहीं देते हैं। वो एक जगह मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, केवल वाइब्रेट होने तक ही छूट देते हैं, केवल टू एंड फ्रो मोशन ही होता है मीन पोजीशन पे। इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किसमें, सॉलिड्स में, वाइब्रेशनल मोशन में।
थर्मल मोशन से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई वाइब्रेशनल मोशन की। हम अगली बात कर ले अपनी रोटेशनल मोशन की। किसकी बात कर ले हम, रोटेशनल मोशन की। उसके बाद हम बात कर लेंगे ट्रांजिशनल मोशन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, 9th एंड 10th बोथ क्लासेस। 9th के तो ये अप्रॉक्स सिलेबस में ही समझ लीजिए है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, अगर जो बच्चे केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, केवल ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं। आपको अलग से थोड़ा आपका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए सब चीजें आपको करवा रहे हैं, स्पेशली फॉर 9th के लिए। और 10th तो भाई ये कॉम्पिटिशन लेवल में आते ही हैं। अगली हम बात कर लें किसकी, रोटेशनल की। रोटेशनल मोशन, इसके भी हम पहले क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, कितने पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपना क्या है, और ये हमने क्या बताया था, किससे रिलेटेड है, ये लिक्विड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लिक्विड से रिलेटेड है। इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज आएंगी। लिक्विड की प्रॉपर्टीज में कुछ क्या हो जाएंगी, लिक्विड इसमें होता क्या, इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशनल में अपना चेंज करेगा, क्या शेप करेगा, शेप चेंज करेगा, और क्या करेगा, फ्लो करेगा। शेप चेंज एंड फ्लो, सिंपल सी बात है, शेप अपना चेंज करेगा। और जब सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, वॉल्यूम अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और जो अपने लिक्विड्स होते हैं, हमने कहा था लिक्विड्स जो अपने वाइब्रेशनल मोशन है उसमें क्या होंगे, मेनली सॉलिड्स आते थे, ठीक है। जो अपने रोटेशनल मोशन में है इसमें कुछ लिक्विड्स आएंगे और कुछ सॉलिड्स भी आएंगे। कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाएंगी, कुछ वाइब्रेशनल मोशन की प्रॉपर्टीज आएंगी। सॉलिड्स नहीं आएंगे, सॉरी, इसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, किसकी, वाइब्रेशनल मोशन की। तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन में जो अपना लिक्विड है, जो क्या है, लिक्विड है, वो शो करेगा दोनों। दोनों मतलब क्या, वाइब्रेशनल मोशन भी शो करेगा, वो लिक्विड की बात कर रहे हैं भाई हम, वाइब्रेशनल मोशन, और क्या शो करेगा, रोटेशनल मोशन। दोनों ही शो करेगा क्या, अपना लिक्विड। इतनी ज्यादा को समझ में आ रही है। और ये एक और इसमें लास्ट पॉइंट, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, क्या हो जाएगा, टेक द शेप ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, बेस ऑफ द कंटेनर। तुमने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल थर्मल मोशन के बारे में। तो रोटेशनल थर्मल मोशन में होता क्या है, शेप चेंज होती रहती है। क्या होता है, शेप चेंज होती है एंड फ्लो करती है। शेप चेंज होती है, क्या होती है, फ्लो होती है। तो पहले हम ये जान लें कि आखिर रोटेशनल मोशन में होता क्यों है, उसके मॉलिक्यूल्स में होता क्या है। तो वाइब्रेशनल मोशन हमने क्या पढ़ा था, कि वाइब्रेशनल मोशन में हमने पढ़ा था कि आपस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, पोजीशन चेंज नहीं होती। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में यानी जो रोटेशनल वाइब्रेशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, इसे भी अपने वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कि अपने दो मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, और कोई और दो मॉलिक्यूल्स उसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इसके सेम रहेंगे। इसके आपस में क्या होंगे, डिस्टेंस क्या होंगे, सेम रहेंगे, बट डिस्टेंस सेम रहेंगे। माना ये दो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस सेम, बस आप ये करेंगे कि आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर पाएंगे या फिर फ्लो कर पाएंगे इजीली। इतनी सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अपना डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। माना इतना डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो डिस्टेंस इतना ही रहेगा। बस फर्क क्या है, वाइब्रेशनल मोशन में वो पास पास रहते थे, अपना टू एंड फ्रो मोशन करते थे, इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और आपस में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, किधर भी अपना ये फ्लो कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा सकते हैं। इतनी सी बात है। अब देखिए क्या हो, इतनी सी अपने क्या हो रही है कि फ्लो हो रहा है। तो जब फ्लो होगा तो क्या करेंगे, शेप में चेंज करेंगे और फ्लो करेंगे। सिंपल सी बात है। जब ये मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने क्या हो रहा है, आपस में रोटेट हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, रोटेट होंगे। जब ये आपस में ऐसे क्या कर रहे हैं, पोजीशन अपना रोटेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इन दोनों की जो डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जो अपना ये एक जगह दूसरे के डिस्प्लेस हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेस होंगे। भाई डिस्प्लेस होंगे तो सिंपल सी क्या होगी, फ्लो होगी, एक जगह दूसरे जगह आराम से जाएंगे। और जब डिस्प्लेस होंगे मॉलिक्यूल्स एक जगह दूसरे जगह जाएंगे तो अपना शेप भी चेंज होगा। बट इसमें अपना अगला टॉपिक क्या आता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों रहेगा, ये बात है।
तो सिंपल सी वही बात है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, ये हम आपको बता चुके हैं। जब डिस्टेंस सेम रहेगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं। जब डिस्टेंस कम होगा या फिर डिस्टेंस बढ़ेगा तभी तो भाई मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम चेंज होगा, उसका किसी भी चीज़ का वॉल्यूम चेंज होगा। जब उसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो वॉल्यूम चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम भी अपना कांस्टेंट होगा। ये जो अपना लिक्विड है ये हम क्या कह रहे हैं कि वाइब्रेशनल मोशन भी करता है और रोटेशनल मोशन भी करता है। यानी लिक्विड इतने दूरी पे है तो ये आपस में टू फ्रो मोशन भी करेगा, अपने मीन पोजीशन में टू फ्रो मोशन भी करेगा और साथ में क्या करेगा, ये रोटेट भी करेगा। यानी लिक्विड वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों ही मोशन करेगा। अपना अगला आता है टेक द शेप ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। जो भी इसमें लिक्विड होंगे वो क्या करेंगे, कंटेनर का जो इसका कोई फिक्स शेप तो होगा नहीं भाई, कोई फिक्स शेप इसका नहीं होगा, ये क्या करेंगे साथ में फ्लो भी करेंगे। फिक्स शेप नहीं होगा, फ्लो भी करेंगे तो भाई जिस चीज में हम रखेंगे उसी का ये शेप ले लेंगे, उसी के बेस का ये शेप ले लेंगे। इतनी बात थी हमारे रोटेशनल थर्मल मोशन में। हम बात कर लें ट्रांजिशनल मोशन की। किसकी बात कर लें, ट्रांजिशनल मोशन की। ये अपना थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ थर्मल मोशन है, ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन ये कुछ कुछ रिलेटेड है गैस से। किससे रिलेटेड है, कुछ कुछ ये रिलेटेड है गैस से। तो हमने रोटेशन पढ़ लिया, अब ट्रांजिशनल में क्या होगा। तो वाइब्रेशन में केवल वाइब्रेट हो रहे थे, रोटेशन में रोटेट कर रहे थे, और ट्रांजिशनल में भाई कोई छूट नहीं, कोई रोक, कोई अपना बंधक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आजाद घूम रहे हैं। मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ थे, उधर चले गए इनफाइनाइट तक, यहाँ से चलते गए, ऐसे चलते गए, इनफाइनाइट दूर तक जा रहे हैं, चाहे जहाँ तक जा रहे हैं। और ये कब तक ट्रेवल करेंगे, जब तक किसी दूसरे पार्टिकल से ये टकरा नहीं जाएंगे। माना ये मॉलिक्यूल्स है, ट्रांजिशनल मोशन इसमें हो रहा है, तो क्या करेगा, जाता जाएगा इन्फिनिटी तक, और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा नहीं जाएगा। जब ऑब्जेक्ट से टकराएगा इसका मतलब क्या होगा, इसकी एनर्जी फ्लो होगी किसमें, दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसके पास एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, मूवमेंट में भी इसके कमी आएगी, मूवमेंट भी बहुत कम होगा। ये चलता जाएगा जब तक किसी से टकराएगा नहीं। जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी। जब इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी तब इसके पास एनर्जी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो क्या करेगा, अपना मूवमेंट करना थोड़ा कम कर देगा। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स है अपने। पहला पॉइंट है अपना, व्हेन थर्मल मोशन कंप्लीटली ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस देन पार्टिकल मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या है, व्हेन थर्मल मोशन, व्हेन थर्मल मोशन completely overcomes when thermal motion completely overcomes the attractive forces then molecules move independent of each other. Move independent of each other. ठीक है, अगला पॉइंट अपना क्या है, शेप और वॉल्यूम इसके दोनों ही फिक्स्ड नहीं होंगे। शेप एंड वॉल्यूम क्या होंगे, नॉट फिक्स्ड। दोनों अपने क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे भाई, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या पॉइंट है, सिंपल सी बात है, इसमें जो गैस होंगे क्या करेंगे, टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हम समझते हैं अपना पहला पॉइंट क्या है, ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन सिंपली ऐसा है कि इसमें कोई भी अपना रोक नहीं है, कोई भी अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जहां तब तक ये मूवमेंट होगी जब तक किसी पार्टिकल से टकराएंगे नहीं, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। इसमें क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट क्या रहे हैं, व्हेन थर्मल मोशन कंप्लीटली ओवरकम्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस देन मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब थर्मल मोशन यानी उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि जो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में लग रहे हैं उससे ओवरकम हो जाए, यानी कि उससे ज्यादा एनर्जी उससे निकलने की उसके पास एनर्जी आ जाए,
माना यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में एक फोर्स से अट्रैक्ट है, उसके पास इतनी, उस मॉलिक्यूल के पास इतना उस फोर्स आ जाए, इतना थर्मल मोशन आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए कि उस फोर्स से वो ओवरकम हो पाए, तभी वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर पाएगा। तभी वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर पाएगा। इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर पाएगा। थर्मल मोशन क्या होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से कंप्लीटली ओवरकम कर जाएंगे। जब ओवरकम कर जाएंगे यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा उनके पास एनर्जी हो जाएगी उससे निकलने की, तभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट रूप से मूव कर पाएंगे। ये अपना पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। अपना शेप एंड वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड नहीं होंगे? फिक्स्ड क्यों नहीं होंगे भाई? सिंपल सी बात है, शेप और वॉल्यूम कब फिक्स जाते हैं? जब उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। शेप कब होगा? जब उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, पोजीशन भी सेम रहेगी। और वॉल्यूम कब फिक्स होगा? जब डिस्टेंस सेम रहेगा उसके बीच का। और यहाँ पे ना ही अपना उसका पोजीशन सेम है, ना ही अपना क्या सेम है, ना ही पोजीशन सेम है, ना ही डिस्टेंस सेम है। तो भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में ना पोजीशन सेम है ना डिस्टेंस सेम है, तो वॉल्यूम और शेप तो भाई फिक्स्ड होंगे नहीं। सिंपल सी बात है। और अगला आता है गैस टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ले लेगा, शेप ले लेगा किसका, कंटेनर का। ऐसा कैसे होगा भाई? उसके मॉलिक्यूल्स माना कि इसमें इस छोटे से चीज में, छोटे से एरिया में गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इनफाइनेटली कहीं भी घूम सकते हैं। कोई इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि किसी हम कंटेनर में रखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स कहीं भी अपने भाई ट्रैवल कर पाएंगे, कभी ट्रैवल कर पाएंगे। तो जो उसका शेप लेंगे, जो कंटेनर का शेप होगा उसी शेप को तो लेंगे, और वॉल्यूम भी तो उसकी उतनी होगी। तो जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप और वॉल्यूम वो ले लेंगे। इतनी बात हमने पढ़ ली इसके टाइप्स ऑफ मोशन में। हम एक चीज ये देख लेते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड, हम दूसरी चीज डिस्कस कर ले हल्की सी। सॉलिड एंड लिक्विड किस फॉर्म में होते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? कंडेंस्ड फॉर्म में। इसका मतलब क्या होते हैं? ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। और अपने लिक्विड एंड गैस होते हैं, लिक्विड एंड गैस। ये क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं इसे। और ये फ्लो कर सकते हैं आराम से। क्या कह सकते हैं? दे कैन फ्लो। यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, देखिए। तो अपने सॉलिड और लिक्विड क्या है? ये सॉलिड और लिक्विड हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, एकदम फिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ये नॉन कंप्रेसिबल क्यों होते हैं? हमने ये कहा कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही पास पास होंगे, केवल वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन पे, यानी इसके बीच में क्या हो रहा है? डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में कम नहीं हो रही है। और लिक्विड्स में क्या था? लिक्विड्स में भी भाई दूरी पे थे और उसमें डिस्टेंस कम नहीं हो रही थी। डिस्टेंस क्या हो रही थी? कम नहीं हो रही थी। सिंपल सी बात है भाई। उसमें सॉलिड में क्या हो रहा था? पोजीशन भी चेंज नहीं हो रहा था और डिस्टेंस भी सेम था। और लिक्विड में क्या? डिस्टेंस सेम था लेकिन पोजीशन चेंज हो रही थी। तो नॉन कंप्रेसिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम है, उसको हम और पास ला नहीं सकते, इसलिए क्या है अपना ये नॉन कंप्रेसिबल है। किस फॉर्म में पाया जाता है? ये कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये जो अपने सॉलिड और लिक्विड के जो से हमने देखा कि जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं वो एज नियर एज पॉसिबल, जितना पास हो सकता है उतने पास दोनों उसके मॉलिक्यूल्स आसपास रहेंगे। जितना पास हो सकता है उतने मॉलिक्यूल्स के क्या रहेंगे? पास रहेंगे। एज नियर एज पॉसिबल दोनों के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। बस फर्क क्या है? अपना सॉलिड क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। सॉलिड क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और लिक्विड क्या करेगा? रोल करेगा। इतना सा अंतर है कि सॉलिड अपना क्या करेगा? आपस में से वाइब्रेट करेगा और लिक्विड क्या करेगा? इससे रोल कर पाएगा एक दूसरे के ऊपर। अपना जो लिक्विड एंड गैस है, लिक्विड एंड गैस को हम वो दोनों को इंक्लूड करके क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इसे हम फ्लूइड कहते हैं। दोनों कंबाइन रूप से ये फ्लो करते हैं। क्योंकि भाई अपना देखो लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, लेकिन वो फ्लो कर रोटेट करेंगे एक जगह से दूसरे का, अपना पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे सिंपली क्या है? फ्लो करेगा। और भाई गैस में तो कोई रोक टोक ही नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, तो सिंपली वो भी फ्लो करेंगे। अब इन दोनों की जो डिफरेंस क्या है लिक्विड एंड गैस के बीच में? जो अपना ये लिक्विड होता है ये क्या करता है? केवल टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा। लिक्विड कैसे फ्लो करेगा? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा कौन? लिक्विड। और गैस कैसा फ्लो करेगा? ऑल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बीच में केवल यही अंतर है कि जो अपना लिक्विड क्या होगा? केवल टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, और गैस सभी डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
तो ये अपनी हमने कुछ बात कर ली थर्मल मोशन की, क्या होते हैं थर्मल मोशन, 3 टाइप्स के थर्मल मोशन की बात कर ली, कुछ अपने इसमें कॉन्सेप्ट बता दी क्या उसमें सॉलिड लिक्विड और गैस में आपस में क्या थोड़े बहुत डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अक्सर आते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, IIT JEE में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। 9th का तो इस कुछ सिलेबस बेसिक का सिलेबस NCERT में नहीं मिलेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड इसको इंक्रीज किया है। और 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग बच्चे बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे हम रेजिडेंस जाएंगे, एलन जाएंगे, IIT JEE की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं IIT JEE में, उसके अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी आएंगे। तो इस पर आप अच्छे से गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा, हम और अच्छे से आपको बढ़ा पाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने स्टडी को एंजॉय करें, फिजिक्स को एंजॉय करना है, केमिस्ट्री को एंजॉय करना, कोई भी सब्जेक्ट हमें एंजॉय करना है उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी को एंजॉय करना है। एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए अपना। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।